और एक ऐसी खबर जिस पर सबकी नजरें थी, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गए और आज 1 साल बाद तकरीबन सब कुछ अनलॉक होने जा रहा है। आज 1 मार्च है, यानी आज से कई राहतों के साथ एंट्री कर रहा है आज का दिन। करीब 1 साल से बंद झारखंड के स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, पार्क और सिनेमाघर आज से यहां पर रौनक लौटने वाली है। 8वीं कक्षा से ऊपर स्कूल, कॉलेजों में बच्चों को आने की अनुमति होगी। सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए शहर के पार्कों को भी 1 मार्च से खोलने का आदेश दे दिया है। आज से सभी पार्क खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले साल मार्च में हुए लॉकडाउन के समय से पार्कों में लगातार ताला लगा था, जो आज से खुल जाएगा। पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों का प्रवेश होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पार्क को समय समय पर सैनिटाइज भी किया जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। इधर सिनेमा हॉल को भी सैनिटाइज किया गया। 50% दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल भी सोमवार से खुल जाएंगे, यानी आज से ये तमाम चीजें अनलॉक हो रही हैं। तो आज 1 मार्च और आज से सब कुछ अनलॉक, लेकिन इसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सतर्कता बेहद जरूरी। कोरोना का नया स्ट्रेन भी दस्तक दे रहा है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस भी खुल रहे हैं आज से, लेकिन ये 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। और न्यूज़ 11 भारत आपको तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाएगा कि जब इतनी सारी चीजें अनलॉक हो रही है, तकरीबन सारी चीजें अनलॉक हो रही हैं आज से, तो कैसा है वहां का माहौल। सबसे पहले आपको धनबाद लिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए, आज से लगभग सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना का नया स्ट्रेन भी दस्तक दे रहा है। इसलिए आप तमाम जगहों पर जाने की तो छूट मिल गई है आपको, चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, या फिर आप सिनेमा घर भी जा रहे हैं, तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें कि कोरोना अभी गया नहीं है। सही कहा आपने, कोरोना अभी गया नहीं है। और जैसा कि साइंटिस्टों और डॉक्टरों ने जिस तरह की आशंका जताई कि अगले 2 सप्ताह बाद फिर से एक बार झारखंड में भी इसकी लहर देखी जा सकती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आज से 1 मार्च से लगभग कहें पूरी तरह अनलॉक हो गया है पूरे झारखंड, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब पटरी पर लौटेगी जिंदगी। जहां तक सिनेमा हॉल की बात है, तो उसमें एक सिनेमा हॉल ही धनबाद में खुलने की बात कही जा रही है और दूसरे जब नए जो फिल्म रिलीज होंगे उसके साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। लेकिन पार्कों को और स्कूलों को वो आज से खोल दिया जाएगा। लेकिन स्कूलों में भी ये गाइडलाइन दिया गया है कि अभिभावकों की मर्जी से ही बच्चे आएंगे। क्लास 8 तक अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, जबकि 9, 11 और उसके ऊपर के बच्चों का अगर उनके गार्जियन सहमति देते हैं तो स्कूल जाएं, अदरवाइज वो ऑनलाइन ही उनकी क्लासेस चलेंगी। देखिए, मैं जो खड़ा हूँ ये धनबाद जिला ही नहीं, आज कहें तो इस इलाके का पूरा एक महत्वपूर्ण पार्क है ये बिरसा मुंडा पार्क। लगभग 1 साल से ये बंद रहा, जिसके कारण ये पूरी तरह से झाड़ झंखाड़ में बदल गया था। लेकिन जब सरकार का डायरेक्शन 1 सप्ताह पहले आया तो उसके बाद इसकी साफ सफाई आरंभ कर दी गई। आज पार्क के गेट को भी सजाया गया है लोगों को स्वागत के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आए हैं और क्या किस तरह की प्रसन्नता है अनलॉक होने के बाद वो जानेंगे। तो अरुण, मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि जो लोग पार्क में पहुंचे हैं उन्हें ये जरूर कहें कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि बगैर मास्क पार्कों में आने की भी इजाजत नहीं है। तो वो अपना मास्क जरूर लगा ले। उसके बाद अगर बातचीत हो तो आप भी सतर्क रहेंगे और बाकी लोग भी सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बड़ी बात यह है।
देखिए निश्चित रूप से कहें आरती तो इनको अभी भी ये लगता है। देखिए विनय जी, ये डायरेक्शन है, पार्क में अगर आप आ रहे हैं तो मास्क बहुत जरूरी है अभी भी। तो ये अगर मास्क आपके पास हो तो लगा लें या रुमाल लगा लें अगर हो तो, अदरवाइज देखिए क्या लग रहा है आपको, ये लगभग 1 साल हो गए, अब ये पार्क फिर से खुलने जा रहा है, सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी। देखिए 2020 में कोरोना आया। ये कोरोना जो है पूरे देश और दुनिया के लिए संक्रमण काल था और मार्च में ही आया था। आज मार्च ये पूरा लगभग 1 साल हो गया। पूरे देश की विधि व्यवस्था ठप हो गई थी। इसके बाद भी आज पूरा कोरोना समाप्त नहीं हुआ। वैक्सीन वगैरह आ गया, परीक्षण हुआ, लगना शुरू भी हो गया, दूसरा डोज भी आ रहा है और हम लोगों को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आज मैं सुबह निकलता हूं, दूरी तो बनाकर चलता हूं, लेकिन मास्क नहीं ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और ये जो पार्क है ये कोयलांचल की राजधानी धनबाद है और धनबाद के लिए एक अजूबा चीज सामूहिक प्रयास से मिला था, जिसमें हमारे उस समय के तत्कालीन उपायुक्त महोदय थे, जनप्रतिनिधि थे, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान शिबू सोरेन जी थे। सबके सामूहिक प्रयास से यह पार्क मिला था, उद्यान मिला था और कोयलांचल वासियों के लिए एक ये धरोहर साबित हुआ और आगे भी रहेगा। सुबह जो प्रातः काल उठते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए भी आते हैं, 8 बजे के बाद कुछ मेंटेनेंस के लिए लगता भी है। देखिए अभी तो हम कोरोना की ही बात कर रहे हैं, तो अभी भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, अभी तो फिर सुनने में आया, समाचार चैनलों में आ रहा है, आप लोगों के माध्यम से पता चल कि फिर धीरे धीरे कुछ सतर्कता अभी भी जरूरी है। कुछ और लोग हैं, देखिए क्या लगता है आशीष, कितना एक तो उत्साह की बात है, खुशी की बात है, जो पार्क फिर से आज से धीरे धीरे झारखंड अनलॉक होने लगा। शिबू सोरेन जी ने इसका उद्घाटन किया था। झारखंड ही नहीं, धनबाद ही नहीं, झारखंड का लगभग कहें तो एक तरह से ये गौरव की बात है ये पार्क, और रख रखाव के कारण पूरी तरह से जर्जर स्थिति में पहुंच गया था। अब क्या लग रहा है फिर से ये सुधर जाएगा और लोग में सतर्कता और भी जरूरत है बचाव के लिए। झारखंड के लिए देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं है, लेकिन खुल गया है ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। झारखंड के वासियों के लिए अच्छा बात है कि धीरे धीरे हम लोग अपने नॉर्मल स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ में बढ़ना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, आज मैंने भी मास्क नहीं लगाया है क्योंकि मुझे आशा नहीं थी कि लोग बहुत कम आएंगे आज। देखिए अरुण, बिल्कुल ये चीजें जो हैं ये लोगों को खुद से सतर्कता बरतनी होगी। इनको ये एहसास है कि ये भूल गए मास्क, लेकिन ये भूलने वाली नहीं। अभी से जैसे आप सांस लेना जरूरी समझते हैं, वैसे ही कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना भी जरूरी समझे, क्योंकि जिंदगी अनमोल है और इसे बचाने के लिए ये सतर्कता बेहद जरूरी है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ देवघर से मनीष भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, आज से सब कुछ अनलॉक, और खासकर सबसे ज्यादा तो जो कोचिंग संस्थान की बात कही जा रही थी, कॉलेजेस की बात कही जा रही थी, और जो प्राइमरी सेक्शंस थे उनके ऊपर के बच्चों के क्लासेस को लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति थी कि अगर क्लासेस अगर ऑनलाइन ही होती रही तो वो फिर पढ़ाई उस ढंग से नहीं हो पाएगी। तमाम चीजें खुल रही हैं, सिनेमा हॉल हो चाहे पार्क हो, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर इन चीजों में हमें छूट दी जा रही है तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ रहा है, तो दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। आपको जिंदगी भी संरक्षित करनी है, सुरक्षित करनी है, और साथ ही साथ जिंदगी को ढर्रे पर लाना भी है। आरती, आपने सही कहा, जान है तो जहान है, लेकिन जीवन को जो मूलभूत जो जरूरतें हैं जीवन की, जो जीवन को आगे बढ़ाता है, विकास करता है, उसमें शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। हालांकि मंदिरों को लेकर के कई सांसदों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बाबा मंदिर को खुलवा भी दिया, लेकिन उस समय किसी ने विद्या की मंदिर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चूंकि ये जरूरी था कि उस समय संक्रमण काल चल रहा था और काफ़ी बढ़ रहे थे मामले सामने आए थे, तो बच्चों को बचाना था और पढ़ाई के लिए व्यवस्था ऑनलाइन की गई थी। लेकिन अब चूंकि सरकार ने यह फैसला ले लिया है 1 मार्च से सभी स्कूलों को खोलने के लिए, तो उसमें पढ़ाई भी करनी है। मेरे साथ एक स्कूल के संचालक हैं, हम पहले इनसे समझ ले कि अब जब स्कूल आप खोल रहे हैं तो क्या कुछ करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। आप लोग स्कूल आज से खुलने की बात हो रही है, क्या क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि अब एग्जामिनेशन ICSE बोर्ड का एग्जामिनेशन हो चुका है, आपके यहाँ एग्जामिनेशन बाकी है, कैसे करेंगे, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आज से विद्यालय 8, 9 और 11 खोलने की अनुमति मिली है। तो इस जो सरकार के द्वारा एसओपी बनाया गया है और उस एसओपी का पालन करते हुए हम लोग विद्यालय का संचालन करेंगे। प्रत्येक बच्चों को कहा गया है कि मास्क लगा करके आना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों का क्लास संचालित करेंगे। क्योंकि आईसीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन ऑनलाइन ले लिया गया, लेकिन बहुत सारे स्कूल यहाँ पर हैं जो सीबीएसई है, उनका फाइनल एग्जामिनेशन बचा हो, उसके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है? नहीं, सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो है एग्ज़ाम जो 1 to 8 होगी वो ऑनलाइन ही होगी। चूँकि अभी बीमारी जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग परीक्षा की जो व्यवस्था करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे। तो 8, 9 के बाद जो हायर क्लासेज उनके लिए फिर सरकार के द्वारा तो कहा गया कि 12 जो है वो 12 और 10 वो फिजिकली वो ऑफलाइन ही होगी, लेकिन 9 तक जो है वो ऑनलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था है। अब चूंकि स्कूल आप इसके बाद फिर एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन के बाद फिर रिजल्ट निकले, उसके बाद फिर आप जब करेंगे तो क्या ये भी व्यवस्था आप देंगे अपने यहाँ कि आइदर और की व्यवस्था होगी क्या, दोनों चीज़, क्लासेज ऑफलाइन या ऑनलाइन? हाँ, बिल्कुल, दोनों व्यवस्था सरकार के द्वारा जो निर्देश मिलता रहेगा वैसे काम करते रहेंगे। हम लोग का सेशन 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों व्यवस्था ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था करेंगे सरकार के निर्देशानुसार। बिल्कुल। देखिए आरती, हम आपको समझा दें कि बाबा नगरी देवघर में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं। जो यहाँ के सबसे जाने माने स्कूल है आईसीएसई बोर्ड से जसीडी सैन फ्रांसिस और जसीडी देवघर, ये 2 स्कूल हैं। इन दोनों स्कूलों में व्यवस्था की गई है कि चूंकि वहाँ फाइनल एग्जामिनेशन हो चुका है और वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अब वहाँ जो अगला जो कदम है, जो प्रोसेस और कार्यक्रम है, वो ये है कि बच्चों के बीच बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके बाद चूंकि आईसीएसई बोर्ड का डायरीज मेंटेन होते हैं शुरू से, कब क्या कुछ होगा, छुट्टियाँ होती हैं, कैंसिलेशन, तो उनके अनुसार भी 14 मार्च है। तो ऐसे में 14 मार्च के बाद वहां से स्कूलें खुलेंगे। दूसरी बात है कि उन लोगों ने अपने यहाँ अपने स्कूल क्लासेस को इक्विप किया है इस लिहाज में कि आइदर और की व्यवस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि टीचर विल हैव टू कम टू स्कूल एंड विल हैव टू अटेंड द क्लास फ्रॉम द क्लासरूम, लेकिन जो बच्चे होंगे दे कैन अटेंड द क्लास आइदर फ्रॉम द ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसका मतलब है कि वो अपने घर पे बैठेंगे और वहां से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और या तो चाहे तो वो स्कूल भी आ सकते हैं। इसका ये फायदा यह होगा कि जो बच्चे अपने आप को अभी भी असुरक्षित समझ रहे हैं, या फिर ऑड इवेंट की भी व्यवस्था हो सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे नहीं आए, कम से कम बच्चे ही स्कूल आए। और चूंकि डिजिटली वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया बढ़ रही है, और इस 1 साल में ये अलग बात है कि कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया ये सुविधा, लेकिन अब मैक्सिमम बच्चे अब ऑनलाइन भी क्लासेस कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा उठा सकेंगे। तो एक तरह से सरकार भी कह रही है कि यू कांट कंपेल द स्टूडेंट टू कम द स्कूल, बच्चों को ये छूट दी जाएगी। तो ये एक व्यवस्था आईसीएसई बोर्ड के स्कूल यानी कि मनीष भले ही ये अधिसूचना दी गई हो कि स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल आएंगे, लेकिन पेरेंट्स कंसेंट उतना ही जरूरी होगा जितना गाइडलाइंस है। यानी कि अगर अभिभावक नहीं चाहते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, और इसके लिए अटेंडेंस मार्किंग नहीं होगी, एब्सेंट नहीं लगाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है मनीष की। देखिए, पेरेंट्स कंसेंट अभी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ तो बच्चों को फिर एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन नहीं मिलती, एग्जाम नहीं दे पाते बच्चे। लेकिन कोरोना काल को लेकर ये तमाम छूट अगर दी गई है तो ये एक बड़ी पहल कही जा सकती है। हमारे साथ अरुण लगातार बने हुए। अरुण, देखिए, पेरेंट्स कंसेंट जरूरी है, और ये तमाम चीजें जब अब सब चीजें अनलॉक हो गई हैं तो इसमें सबसे अहम यही है कि बच्चे जब स्कूल आएंगे तो बच्चों को कैसे संक्रमण से बचाया जा सके, और ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि गाइडलाइंस फॉलो कराना स्कूल्स के लिए भी चैलेंजिंग होगा। एकदम ये स्कूल कॉलेज दोनों के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जिला प्रशासन और जिस तरह आपका सरकार और जो इस तरह का गाइडलाइन आया है, जो आप 50% बच्चों को ही आप क्लास में बुलाएं, और उसके बाद इसको पूरा करना निश्चित रूप से चैलेंज का काम होगा। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने भी नोटिस जारी कर दिया है। अभी फिलहाल तो कुछ स्कूलों में फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो जो ऑनलाइन ही एग्जाम हो रहे हैं, और 10th और 12th के बच्चों को ही फिजिकली उपस्थित होने के लिए स्कूलों में कहा गया है। लेकिन आज के बाद जो वो क्लासेस होगी, वो भी मैक्सिमम लोग, अभी गार्जियन इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है। जब तक टीका नहीं लग जाए तब तक बहुत सारे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, उसको अटेंड करेंगे, लेकिन स्कूल ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है, जो 50% कैपेसिटी पे ही बच्चों को बुलाया जाएगा, और फेज वाइज, मतलब एक आज
कुछ जो 50 बच्चों को चयनित करके उनका क्लासेस होगा तो कल दूसरों का होगा। इस तरह थोड़ी व्यवस्थित तो नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई जो है वो आज से सुचारू होने की पूरी संभावना है। और स्कूल और कॉलेज प्रबंधन ने भी, मैनेजमेंट ने भी इस तरह की तैयारी कर रखी है। चलिए बिल्कुल, मैनेजमेंट की तैयारी होनी भी चाहिए पूरी, क्योंकि ये सवाल जिंदगी से जुड़ा है। जिंदगी बचाना है तो फिर ये सतर्कता और ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं। लौटेंगे आपके पास अरुण, मनीष आपके पास भी लौटेंगे। हम एक बार रुक कर लेते हैं रांची का, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं और प्रभात भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जमशेदपुर से। लेकिन पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, आज से रौनक लौटने वाली है, न सिर्फ स्कूल कॉलेजों में बल्कि सिनेमा घरों में भी और मल्टीप्लेक्सेस में भी। देखिए, लगभग 11 महीने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि पूरे शहर में रौनक लौटी है। पुरलिया रोड की बात करें आरती, तो पुरलिया रोड में अब आने से लग रहा है कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। सभी स्कूलों में जो है बच्चे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और हम इस वक्त उसलाइन कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के पास हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग अब जो 11वीं के बच्चे हैं, छात्राएं हैं, वो स्कूल पहुंची हैं और एक उत्साह है, क्योंकि 11 महीने घरों में बंद रहना और स्कूल अब आना, इन्हें बेहद अच्छा लग रहा है। ये स्कूल के टीचर्स में भी खुशी है। बताइए कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। उतना दिन से ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लास में वैसा एजुकेशन हो सकता है जैसा कि स्कूल आके हो सकता है। आज हम कहें कि स्कूल का आज पहला दिन, लगभग 11 महीने, क्या अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों बाद स्कूल आया है। मतलब घर में रह रहे सच में बोर लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। चलिए, रात में नींद आई थी कि सुबह कब होगी, क्या बेचैनी थी? नींद तो मुझे नहीं आई थी, बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी स्कूल आने के लिए। अब क्या प्लानिंग करके आ जाएं? सारे टीचर्स को पहचानना है, स्कूल में अच्छा इंप्रेशन बनाना है। और हमें लगता है कि एडमिशन के बाद पहली बार आए हैं। हाँ, पहली बार हम लोग स्कूल आए हैं। देखिए, 10वीं के विद्यार्थी रहे थे। एडमिशन लेने के बाद जो है क्लासेस नहीं हुए, तो इनका पहला दिन है, मतलब कॉलेज का अनुभव लेने का, इंटरमीडिएट के हैं, तो एक अलग रौनक है। अभिभावक भी पहुंचे हैं बच्चों को यहाँ पहुंचाने के लिए। दीदी ये बताइए, आज कैसा लग रहा है आप लोग को? भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफी उत्साह है। बच्चे इतने समय के बाद आए हैं, पूरे 1 साल के बाद, तो बस उर्सुलाइन अपनी बेस्ट रिजल्ट के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो हम टीचर्स आशा करते हैं कि और भी ज्यादा उत्साह के साथ एकदम हम लोग मेहनत करेंगे बच्चों के साथ, और उर्सुलाइन का जैसा नाम है वो बना ही रहेगा। बहुत अच्छी बात। देखिए, आप तमाम लोगों को सैनिटाइज कर रहे थे और अमूमन 1 साल तक एक सन्नाटा था। कैसा लग रहा है? आप लोग भी यहाँ रहते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रहते हुए, और इतना साल बाद 11 महीने के बाद देख रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग को बहुत खुशी का महसूस हो रहा है कि चलो अब बच्चा लोग आ रहा है, भीड़ भाड़ हो रहा है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई होगा, चलेगा, और सबको सैनिटाइज करते हुए अंदर भेज रहे हैं। सबके चेहरे पे मास्क है और एक अलग अनुभव है, चेहरे पे खुशी है। बिल्कुल, एक अलग अनुभव और एक अलग खुशी अंजनी। और देखिए, न सिर्फ बच्चे एक्साइटेड हैं, बल्कि टीचर्स जो हैं वो भी एक्साइटेड हैं और ये उनके चेहरे पर दिख रहा है। हम एक बार जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, देखिए, बाकी चीजें तो बातें हो रही हैं, स्कूल की बातें हो रही हैं, कॉलेजेस की बातें हो रही हैं, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्सेस, लेकिन जमशेदपुर में अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा होती है तो वो है पार्क। लोग वहां पर हेल्थ कॉन्शियस थोड़े ज्यादा नजर आते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, या फिर अगर घूमने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घूमने निकल रहे हैं, वहां पार्कों की बहुत अहमियत है। आज से पार्क खुल रहे हैं, बहुत जरूरी होगा कि पार्क तो सैनिटाइज किए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी पूरी सतर्कता बरते। तो जमशेदपुर में 2-3 पार्क ऐसे बड़े बड़े हैं जो टाटा स्टील यूटिलिटी सर्वे के अंडर में आता है, और ऐसे जो आज 1 तारीख से खोलने के आदेश आया था, लेकिन जो टाटा प्रबंधन है उन्होंने साफ ये कहा है कि हमारे पास अब तक इसकी कॉपी नहीं आई है, तो फिलहाल अभी वो पार्क बंद रखेंगे। इसकी एक और भी कारण है, चूंकि 3 मार्च होता है, जमशेदपुर नसरवान जी की टाटा की जन्म जयंती मनाई जाती है और एक जमशेदपुर में उत्साह का माहौल होता है, तो उसको देखते हुए जो प्रबंधन है उन्होंने कहा है कि लोगों को यह
पता है कि 3 मार्च को जुबली पार्क सजाया जाता है तो काफी लोग बाहर से आते हैं। तो ऐसे में अगर बहुत सारे लोग अगर आ जाएंगे तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाएगा और इस पे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। तो इसको देखते हुए अभी जो टाटा प्रबंधन है उन्हें साफ कह दिया है कि अभी फिलहाल पार्क नहीं खोलना, और जब पार्क खोलने की बात आएगी तो जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ बैठकर तय किया जाएगा, उसके बाद ही पार्क खोला जाएगा। हालांकि जमशेदपुर में इसकी तैयारी चल रही है और जो 3 मार्च है उसकी तैयारी चल रही है, उसको लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की गई है। अब आपने कहा दूसरी बात कि मल्टीप्लेक्स या फिर अन्य जन संस्थान जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने वाले वो बल्कि खुल सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से ये मांग थी। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते थे उन लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, अपने राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे भी जाके आग्रह किया था जब इतनी सारी चीजें खुल जा रही है तो हम लोग जो गाइडलाइन है गाइडलाइन को पालन करते हुए स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका भी उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था बंद होते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुशी जो संस्थान चलाते हैं उनको तो जरूर है। अगर जिले की अगर हम स्कूलों की बात करें तो चूंकि सुबह का वक्त है और जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उसमें जैसे आज आदेश है कि 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासेस शुरू होगी, तो उसमें कह सकते हैं कि क्लासेस शुरू होगी। हालांकि अब मैं एक स्कूल के सामने खड़ा हूँ, अभी यहाँ स्टूडेंट तो नजर नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है और यहाँ जो पार्क के आसपास जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक में आते हैं और पार्क कहीं ना कहीं बंद है। चूंकि मैं पहले भी बता दिया कि टाटा प्रबंधन ने साफ कर दिया कि जब तक जिला प्रशासन के साथ बैठकर हम लोगों ने वार्ता नहीं कर लेते तब तक पार्क नहीं खोलना है। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं, करीब जमशेदपुर में 527 सरकारी ऐसे स्कूल हैं जो खोलने की बात है, क्योंकि सरकारी स्कूल का समय कुछ अलग होता है और इसके वजह से सरकारी स्कूल में आज सेकेंड हाफ में या 10 बजे से क्लासेस शुरू होती है तो उसके बाद किया जाएगा। और आप सामने में आप हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हालांकि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिछले दिनों ही खुल गया था, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ लोगों को जाने दिया जाता, क्योंकि गेट के पास में सैनिटाइजर रखा गया है और जो भी लोग अंदर एंटर करते हैं उन्हें बिना मास्क का एंटर करने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, जो लिमिटेड लोग हैं उन्हीं को पार्क में जाने की इजाजत दी जा रही है। रही बात बच्चों की क्लासेस की, तो जो जैसे सरकार का गाइडलाइन आया है कि 2 बच्चों की दूरी में कम से कम 6 फीट का अंतर होना चाहिए, तभी जाके आप स्कूल में बच्चों को बैठा सकते हैं। सैनिटाइज करना होगा क्लासेस को, उसके बाद आपको जब बच्चे अंदर आते हैं तो वो प्रॉपर उसकी स्कैनिंग करके और उसके मार्क्स है कि नहीं ये देखना। हाँ, ये सारी चीजें तब होगी जब गार्जियन चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया जब तक गार्जियन का कंसर्न नहीं आता तो जो स्कूल है या कॉलेज है वो प्रेशर नहीं दे सकते। अगर गार्जियन चाहेंगे तभी बच्चे को भेज सकते हैं। पेरेंट्स कंसेंट बहुत जरूरी होगा। पेरेंट्स कंसेंट नहीं है तो फिर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे और इसकी वजह में उन्हें एब्सेंट भी मार्क नहीं किया जाएगा। मनीष, देखिए बातें हो रही हैं अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, स्कूलों की, कॉलेजेस की अगर खुल रहे हैं तो ये सिर्फ अब बच्चों की या फिर बच्चों के अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो अगर जिस संस्थान में जा रहे हैं वहां पर वो खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे। अब ये दोहरी जिम्मेदारी होगी प्रबंधन की भी, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या कॉलेज प्रबंधन हो, और साथ ही प्रशासन की कि आखिर कैसे उन बच्चों को, जो उन छात्रों को जो यहां पहुंच रहे हैं उन्हें कोरोना से सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि अब आप सभी जान रहे हैं कि कई राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है और झारखंड में अगले आने वाले 1-2 हफ्ते में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी होगा कि सावधानी पहले से ज्यादा बरती जाए। एक बात समझ लें कि आप जब आपके यहाँ बच्चे आएंगे, आप गार्जियन से क्या उम्मीद करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी व्यवस्था तो रखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करेंगे? इसके लिए सरकार के द्वारा एक सहमति पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें विद्यालय जो भी बच्चे आएंगे वो अभिभावक के सहमति पत्र पे लिखित हस्ताक्षर के बगैर हम एंट्री नहीं देंगे। साथ ही आप क्या कहेंगे गार्जियन से अपने बच्चों को भेजे तो? गार्जियन से ये अनुरोध करेंगे कि पूरी सुरक्षा के साथ मास्क वगैरह जो इसकी सुरक्षा के लिए जो सामग्री है उसको पूर्ण करके विद्यालय भेजें, उनको ट्रेंड भी करें। जी 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 जी। सुनिए, देखिए आरती, चूंकि अब 1 साल पूरे हो चुके हैं लगभग, और मुझे याद है कि अब मार्च भी आ गया और 22 मार्च के बाद से, तो अभी इतने सालों के बीच, मतलब इतने महीने या 1 साल गुजरने के बाद भी अगर हम कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे गलती हमारी है। अगर हम बेपरवाह हो गए हैं तो खतरा अभी टला नहीं है, तो हमें खुद सचेत होना पड़ेगा। देखिए मंदिर खोल दिए गए, स्कूल भी अब खोले जा रहे हैं। अभी एक बस गुजर रही थी यहाँ से,
और चूंकि बाबा नगरी एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है, यहाँ पे हर राज्य और हर बाहर देश से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और आए दिन हजारों की संख्या में आते हैं। और चूंकि मौसम के बदलाव हुआ, अब कई पर्व भी, बसंत पंचमी हो गया, अब आपको बिल्कुल यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है मनीष, चाहे वो राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर से हो। समय बहुत कम है। छोटा सा सवाल अंजनी से भी। अंजनी, देखिए तकरीबन 1 साल हो गए और 1 साल बाद आज रौनक लौट रही है, आज से रौनक लौटेगी, लेकिन ये रौनक फीकी ना पड़े इसका ख्याल सबसे ज्यादा हमें रखना पड़ेगा। देखिए, आज से जब तमाम चीजें खुल रही हैं, ऐसे अमूमन अधिकांश जो चीजें हैं वो 1-2 दिन के बाद खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, स्कूल या कॉलेज हो, तमाम जो लोग स्कूल आ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जब स्कूल से बाहर निकले तो आप इधर उधर मूवमेंट ना करें, सीधा अपने घरों की ओर जाएं। अमूमन देखते हैं कि जब 1 साल के बाद जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल और कॉलेज आ रहे हैं उनमें एक अलग तरह की बेचैनी जरूर है, क्योंकि दाखिले के बाद वो लोग कभी भी क्लासेस नहीं किए थे। तो अब एक खुशी का माहौल है, उत्साह है, अब पढ़ाई करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन इसके लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। जिस तरह से बिल्कुल सहयोग चाहिए, बिल्कुल सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग जरूरी होगा। सिर्फ प्रशासन और जो संस्थान है उसके प्रबंधन के लिए ही ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, हम अभिभावकों की, हम छात्रों की भी है। प्रभात, बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, अब जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगर इस संक्रमण से बचना है तो हमें सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं रहना है, हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर मूवमेंट बढ़ी है तो हमें इसका ख्याल रखना होगा कि हम खुद कैसे सुरक्षित रहें ताकि समाज सुरक्षित रहे इस कोरोना से। पिछले 1 साल से चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जिला प्रशासन हर वक्त ये कहता आ रहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी भी बचना है। अगर आप अभी बच गए तो आने वाले दिनों में आप अच्छे दिन काट सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी चूक किए तो जिस तरीके से ये दोबारा अटैक हुआ है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब ये कोविड पेंडेमिक आता है तो उसका दोबारा जब अटैक करता है तो उसका जो सिम्टम होता है बहुत अलग होता है, तो उसमें लोग समझ नहीं पाते। तो इसलिए अभी भी बहुत जरूरी है कि लोग छोटे बच्चे को और बुजुर्गों को कम से कम ज्यादा ख्याल रखें। अगर क्योंकि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे आपको अपना परिवार चलाना, उसमें आपको बाहर निकलना भी जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजों को ख्याल रखना होगा, तभी जाकर आप बच सकेंगे। क्योंकि हर समय न्यूज 11 ये अपील करता है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे, हर समय हम लोग ये अपील करते हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलिए, अन्यथा आप लिमिटेड होकर काम कीजिए और बिना मास्क का घर से बाहर नहीं निकले, सैनिटाइजर का यूज करें, तभी जाकर हम और आप और अपने परिवार को और अपने राज्य को हम बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही जरूरी है। और न्यूज 11 भारत हमारे तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि भले ही आज से सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लेकिन ये रौनक फीकी ना पड़े, कोरोना की नजर इस पर ना पड़े, इसके लिए जरूरी होगा कि हम सभी सतर्कता बरतें और गाइडलाइंस फॉलो करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, मनीष, अंजनी, प्रभात, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से रौनक लौट रही है। कई संस्थान जो बंद पड़े थे कोरोना काल में और तकरीबन 1 साल, पिछले मार्च की अगर हम बात करें 23 मार्च के बाद से अब ये मार्च आ चुका है, आज 1 मार्च है और लगभग ये 1 साल हो चुका है। 1 साल में हमने बहुत कुछ खोया और अभी तक बहुत कुछ बंद भी थे ऐसे संस्थान जिसे खोलने की इजाजत मांगी जा रही थी और ये अनुमति मिल चुकी है। लेकिन इसका बेहद ख्याल रखें कि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही बरती, चूक हुई नहीं कि आप संक्रमित होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर ये छूट दी गई है, अगर इस राहत को एंजॉय करना है, अगर अपनी जिंदगी ट्रैक पर लानी है, तो ये भी जरूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है, सावधानी ही आपको इस संक्रमण से बचा सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सच है तो दिखेगा।